अस्सलामुअलैकुम। आज है 4 दिसंबर 2023। रोज़ाना की तरह हम आपके लिए चैरिटी बटन को प्रमोट करने का कहते हैं और आप उसे प्रमोट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ट्रैवल से मौजू हटकर चला गया है न्यूट्रिशन की तरफ, ठीक है, हर्बल की तरफ, हर्बल मेडिसन और ऑर्गेनिक फूड की तरफ। उसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाइस्ता जो हर्बलिस्ट है। तो डॉक्टर शाइस्ता आपको बताएंगी। डॉक्टर साहब, क्या टॉपिक है आज का? जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों के शुरू होते के साथ ही लोगों के सर दर्द, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार। तो आज का टॉपिक है नज़ला, सर दर्द, जुकाम, खांसी। अच्छा, ये तो मौसम की तब्दीली की वजह से होता है ना, तो इसकी प्रिकॉशंस भी आप बता देंगे। और डॉक्टर साहब, एक बात और है कि कमेंट्स में हमें लोगों ने बताया कि आजकल जो है ना वो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला बढ़ता चले आ रहा है, यानी जोड़ों में दर्द का मसला लोगों को दरपेश है। तो इसकी क्या वजह है और इसकी प्रिकॉशन कैसे रोकथाम कर सकते हैं? जी, ऑर्गेनिक वो फूड, वो हर्बल दवाएं जिनसे बिना साइड इफेक्ट के मसला हल हो जाए। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में कुछ बताएं। जी सर, मैं सिर्फ आपको उसका इलाज अभी बता रही हूँ। कुछ ऐसी आसान तजावीज़, ऐसी आसान चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के हवाले से, कि वो आजकल आम है और बच्चे बूढ़े तकरीबन सभी इसमें मुब्तला हैं, उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ें जो आपके घर में, आपके किचन में मौजूद होती हैं। सबसे पहले आप मुलेठी ले लीजिए, 10 ग्राम। जी, मुलेठी छिली हुई, जिसे मुलेठी मक्सर कहा जाता है। कभी भी आप मुलेठी का लफ्ज़ सिंपली मुलेठी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मुलेठी जब भी इस्तेमाल में आएगी वो छिली हुई इस्तेमाल में आती है। मुलेठी मक्सर ले लें 10 ग्राम। इसी तरह से दारचीनी ले लें 5 ग्राम। कोलंजान, जिसे हम पान की जड़ भी कहते हैं, कोलंजान। जी, कोलंजान जी, कोलंजान या जड़ पान कह लें या। तो डॉक्टर साहब, ये पान की जड़ वड़ ये तो कहाँ से आएंगी? ये तो आबे हयात जैसी चीजें। पान तो मिल जाती है पंसारी की दुकान पर। ये वो चीजें हैं जो सीने को साफ करती हैं, बलगम से छांटती हैं और रतूबत बहने में मुफीद हैं, जो कि छींकें आ रही हैं या बुखार हो गया, सब में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बोलते हैं लोग कि अगर नज़ला आ रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जिसको आ रहा है वो खुद जानता है ना, उसको तो रोकना है ना। चीखें, सुबह में चीखें आनी शुरू हो जाती है लोगों को। दरअसल लगातार जो बह रहा है उसको रोकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बह रहा है तो बंदा पागल हो जाए, क्योंकि उससे आंखें भी लाल हो जाती हैं और सर में भी शदीद दर्द हो जाता है। तो उसे एक मुनासिब उसमें लेकर आना लेवल पे, ये बहुत ज़रूरी होता है कि तब्दीली आ रही है। तो क्या सर्दियाँ आती है, आप स्वेटर नहीं पहनते, चादर नहीं पहनते, या सर को ढाँप के नहीं रखते, या पैर को, तो कुछ एहतियाती तदाबीर। अच्छा डॉक्टर साहब, मिस्टेक हो गई, वो आप इंग्रेडिएंट्स बता रही थी। इंग्रेडिएंट्स थोड़ा रिपीट करिएगा दोबारा से। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ। मुलेठी मक्सर यह आपने लेनी है, दारचीनी लेनी है, कोलंजान लेनी है, उसके अलावा अस्तखदूस लेनी है, सिपिस्तान, और उसके साथ आपने गाँव ज़बान के बाद आपने लेना है जो आपके मुनक्का होती है, मुनक्का के आपने बीज निकाल देने। ये तमाम चीज़ें आपको हमवज़न मिकदार में लेनी है। तमाम चीज़ें हमवज़न मिकदार में लेने के बाद आपने इसे जोकोब कर लेना, यानी कि कूट के पहले साफ़ करना है, उसको छान पटक के, फिर कूट के उसको आपने उसका सारे दिन के लिए जोशांदा बना लेना है। आप चाहें तो 10-10 ग्राम ले लें और चाहें तो 5-5 ग्राम, खुराक के हिसाब से होता है। लेकिन ये आपको तकरीबन 4 बार इसका कहवा पीना पड़ता है सारे दिन में। उससे क्या होगा कि आपके जो रतूबत नाक से बह रही है, सर दुख रहा है, बुखार हो गया, और सीने में जो कंजक्शन है वो आपकी क्लियर हो जाती है। खांसी में भी फायदा होता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है लोग भूल जाएंगे, तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप सबको। डॉक्टर साहब से पूछकर हम इसकी मिकदार, इसके नाम और ये सारी चीजें पंसारी के पास मिल जाती है, आराम से मिल जाती हैं, और ये घरों में रखनी चाहिए। ये तो जब सर्दी जब तक चल रही है आप इसे घर में रखें। यानी हमारा किचन जो है वो कंप्लीट एक मेडिकल स्टोर है, बस बनाना आना चाहिए कि कौन सी चीज। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि किचन में बहुत सारी चीजें, जिसमें आप अदरक ले लें। अदरक इतनी कीमती चीज है जिसे लोग बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं कि एक सिर्फ खाने पकाने के लिए, सालन के लिए रह गए। ये नहीं, आप अदरक का जब एक कतरा, जिसकी नाक टोटल बंद हो गई हो, नहीं खुल रही और उसको कंजक्शन हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा, आप इतना सा जो उसका एक कतरा होता है ना, रुई में लगा के हल्का सा यहाँ दोनों नथनों में लगा लें। उसके बाद आपको छींकें आएंगी, छींकें आने के साथ ही आपकी नाक खुल जाएगी।
बगैर किसी मेडिसिन के। और इसके साथ ये जो तमाम चीज़ें मैंने बताई है, इसमें कुछ चीज़ें और भी है। तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आती, आपको नहीं याद रहती, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि फ़लाँ चीज़ है वो रह चुकी है, तो मैं उनको वहाँ पर मैसेज में इसका रिप्लाई दूँगी, जिसमें बर्गे बनफशा भी शामिल है। ये तमाम चीज़ें आप लिख लीजिएगा, और चाहें तो मैं इसे दोबारा रिपीट कर देती हूँ, तो ये लिख लें। मुलेठी मक्सर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ना। चलिए ठीक है, इसको इस तरह अच्छा, कर लेते बच्चों हैं, में ताकि जो याद छोटे रहे। नॉर्मल छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं, कुछ महीनों के या साल के, उनमें ये देखा है कि वो न्यूबलाइज कराने के लिए भाग रहे होते हैं पेरेंट, उनको भी बड़े सीने का इन्फेक्शन रहता है ठंड की वजह से। अच्छा, इस टाइम पर जो लोग नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हैं, बर्फानी इलाकों में, ज़ियारत के करीब है, कोयटा में, यानी सर्द इलाकों के अंदर है, वहाँ बच्चे बड़ों को तो पता है, ज़रा से सिम्टम्स आते हैं और वो उसकी क्योर शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जो बता नहीं सकते, उनके सिम्टम्स हमें समझने होते हैं, तो उनके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? छोटे बच्चों के लिए हम क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? देखिए, पुराने कदीम ज़माने से लेकर और आज तक, आज इसे साइंस भी तस्लीम करती है कि छोटे बच्चों को कोई चीज़ नहीं दी जाती जब तक वो माँ का दूध पी रहे हैं। अच्छा। 1 साल तक जी, वो उनकी माँ को अद्वियात दी जाती हैं। कोई भी चीज़ें जो शानदार है, कोई चीज़ें उनकी मम्मा को दिया जाता है। उनकी मम्मा से जो वो फीड ले रहे हैं, जो दूध पी रहे हैं, उसमें ये तमाम दवाएं खुद ब खुद मौजूद होती हैं, उनके असरात आते हैं। वाह, जैसे गांधी जी बकरी को जो ना बादाम खिला के उसका दूध पीते थे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसी तरह से कि उनकी मम्मा को दवा दी जाती है, लेकिन जो बच्चे 6 महीने के हो चुके हैं, साल भर के हो चुके हैं, उनको अगर सीने में कंजक्शन है, सांस नहीं आ रही, इसमें घबराने की बात नहीं है। आपने क्या करना है कि पहले उनकी मम्मा को ये मैं बता दूं कि वो इस दौरान इस्तेमाल करेंगी मुनक्का और छोहारा दूध में उबाल के, सिर्फ वो पिएं, बच्चे का पेट खुद ब खुद साफ हो जाएगा। उसके अलावा आप शहद के अंदर हल्दी मिला लें, और जब हल्दी मिला के उस शहद को रख दें। सब सारी डॉक्टरी आज ही बता देंगी कि लोग सर बच्चों के हवाले से क्योंकि बड़ों का मसला तो हल हो गया। ये आपने बिल्कुल सही बात करी है कि इस तरह से जो इलाज होते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट इलाज होते हैं। आजकल जो लोग अपना एंटीबायोटिक जो टैबलेट वगैरह यूज करते हैं, जी। वो तो टेम्परेरी तौर पे आपको सही कर देगी, लेकिन फिर आपको वो दोबारा चीज शुरू भी हो सकती है। लेकिन ये जो पुराने दौर में जो इलाज किए जाते थे ना, कहाँ थे डॉक्टर? जड़ी बूटियों से इलाज किए जाते थे। हम दादी हमारी बताती थी, टोटके होते थे, वो काम होते थे सारे। हॉस्पिटल में तो कोई जाता ही नहीं था। बंदे को खांसी हो रही है तो वही जड़ी बूटियां को। बहुत अच्छी बात करी है मैं डॉक्टर भाई। इस वक्त डॉक्टर शाइस्ता जो है ना, वो आप हम सब के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कोई फीस नहीं ले रही है आपसे, और वेल एक्सपीरियंस्ड है। इतनी जिंदगी के यानी 70-80 साल लगा दिए उन्होंने। डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कह रहा? कोई बात नहीं सर, आपकी आंख मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कि 15-16 साल का तो एक्सपीरियंस है हर्बल। लेकिन एक बात है डॉक्टर शाइस्ता में कि जब डॉक्टर शाइस्ता किसी चीज के बारे में बताती है ना, तो बाकायदा एक चीज सामने एक्सप्लेन करती हैं। हाँ। चाहे उसके अंदर बात के अंदर 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, लेकिन वो सामने आने को एक्सप्लेनेशन अच्छी देती है। जी, ये तो है। एक्सप्लेनेशन मेरी तमाम लाइफ में हर हवाले से आरिफ भाई तो अख्तर भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं उसको मुकम्मल डिटेल में समझाती हूँ, और ये यही नहीं, पूरी दुनिया मुझसे कहती है कि मैं डिटेल में समझाती हूँ। हमने चेंज करे थे। अच्छा, जो हमारे देखने वाले सुनने वाले इस वक्त, उनको बता दूं, बात हो रही थी बच्चों की। बड़ों ने तो अपनी केयर कर ली, बच्चे तो रह गए। तो वो बच्चे जो साल से 6 महीने के, उनके लिए चाहिए घरों में असली शहद के अंदर आप उसमें हल्दी। कहाँ से मिलेगा असली शहद? लिखा हुआ तो सब पे असली होता है। जैसे लोग बॉटल वाटर को जो ना मिनरल वाटर समझ के पीते हैं, इसी तरह नकली शहद से पता चलता है और शुगर बढ़ रही है। हाँ फैसल भाई, ये सही कह रहे हैं। दुरुस्त बात की, लेकिन जिस तरह से हम आपको जब बता रहे हैं, तो हम आपको वो जगह भी बताएंगे, वो चीज़ें भी बताएंगे जहाँ से आपको असली पानी मिले, ओरिजिनल मिनरल वाटर, या फिर आपको मिले असली शहद। असली मिनरल वाटर कहाँ मिलता है मिस? कराची में क्यों नहीं मिलता सर? नेचुरल मिनरल वाटर मिलता है, जरूर मिलता है। एक बात बताएं, जैसे अगर हमें नेचुरल मिनरल वाटर नहीं हम पीना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारे जो लाइन का पानी होता है, आपको तो पता है उसके अंदर नेचुरल मिनरल अल्लाह पाक ने रखे हुए, तो उसके लिए कोई ऐसा कोई सिस्टम है जो हम घर में लगा सके? फिल्टर लगा ले भाई, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा ले भाई। अख्तर भाई अपना व्यंजन बेचना शुरू कर चले। अगर अच्छी बात है, अख्तर भाई ने जो बताया है ये बिल्कुल पॉजिटिव साइन है। नेचुरल मिनरल्स आपको लाइन के पानी में मिलते हैं। एक वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगाकर आप उसको बेहतरीन पीने के काबिल बना सकते हैं। क्लीन वाटर हो जाता है, 1 दिन के बच्चे को पिला दें। ऐसे ही है ना? बेहतरीन। अच्छा, बात हो रही थी असली शहद के ऊपर। पानी तो अख्तर भाई दे ही देंगे। नहीं, पानी दे देंगे या प्यूरिफायर सिस्टम ये लगा देंगे जी। अच्छा, तो अच्छा अगर पानी चाहिए होगा तो फिर पानी के लिए फिर वही बात कि जब
जैक एंड जिल ले लें या फिर आप अल्कलाइन वाटर ले लें हमसे। अल्कलाइन वाटर जो होता है, देखिए अपने घर में आप एक अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम इसके लिए एक अलग टॉपिक पे एक दिन प्रोग्राम कर लेंगे। जी जी। तो आपको ये भी बताना है कि आपने पानी कौन सा पीना है, और आपको ये भी बताना है फूड में क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो ये बताएं कि असली शहद का कोई सोर्स है अपने पास? जी क्यों नहीं है। जब आप उसे कपड़े पर रखते हैं और कपड़े के नीचे जब आप आग लगाएंगे, अगर वो नकली शहद है उसमें चिड़चिड़ाहट आएगी। शहद में चिड़चिड़ाहट मतलब जब वो पानी पे पानी जलता है तो उसमें से जैसे छोटी छोटी सी आवाज होती है चिड़चिड़ की, जैसे बेगमात जलती है हमारी असली घरों शहद में, में से कभी भी आवाज नहीं वैसे आएगी। वैसी आवाज आएगी ना जी, असली शहद में से कभी भी आवाज नहीं आती है, नकली शहद में से आती है पानी की वजह से। दूसरी चीज ये है कि ये जो काली मक्खी होती है ना, ये शहद में गिरते के साथ ही आपके वहाँ पे मर जाती है। अच्छा। अगर नकली है तो जैसे कि आप शीरे वगैरह में अक्सर देखते हैं बहुत सारी मक्खियाँ, क्योंकि वो शीरे की चीनी की वजह से। तो एक पहचान ये भी है नॉर्मली। उसके अलावा देखें आप मुख्तलिफ ज़राए हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बोले। मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप असली शहद हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें हल्दी मिला के रख देनी है, सिर्फ सिंपली शहद में। जी, हल्दी मिला के रख देनी है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, हल्दी के बड़े फवायदे हैं भाई। वो जिस्म में दर्द हो, चोट लग जाए, एंटीसेप्टिक होती है। हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, अगर जिस्म में दर्द है हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था पहले भी दौर में, और अब भी यही टोटका इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों के दर्द नहीं जा रहे होते पट्टों के, घुटनों के, तो उन्हें हल्दी वाला दूध, खास तौर पे जो बूढ़े लोग होते हैं उनको यही अपना हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है ताकि उनकी हड्डियाँ वगैरह जो मजबूत हो जाए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल दुरुस्त, आपने सही बात की। आपने वो शहद मिला के, शहद में ये हल्दी मिला के रख देनी है। जब बच्चे के सीने में कंजक्शन हो, उसे सांस नहीं आ रहा हो, और वो उसमें एक अजीब सी चीज़ आती है बच्चे में, चेहरे पे सुर्खी का आ जाना, उस सूरत में आपने उसमें से आधी चमची या थोड़ा उससे भी 1/4 हिस्सा लेना है। और जो अंडे की सफ़ेदी होती है, आपने उस अंडे की सफ़ेदी में से तकरीबन 5 कतरे उसमें मिलाने हैं। 1/4 चम्मच शहद जिसमें हल्दी मिक्स थी, और 5 से 7 कतरे उसमें आपने सफ़ेदी के, देसी अंडे की सफ़ेदी वो आपने मिला के उस बच्चे को देना है। जो 6 माह का बच्चा है या उससे भी छोटा बच्चा है, कहीं पर भी शहद किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं देता। जैसा कि आपको पता है, घुट्टी देते वक्त भी बच्चे को शहद ही चटाया जाता है। तो इस तरह से आप उस जमाने में जब बच्चा दूध पीता है, नहीं जरूरत नहीं, डिलीवरी आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। जी आप बताइए। भाई हमारे पास तो, हम तो न्यूट्रिशियस्ट है नहीं जी। अच्छा, ये और लेडीज वगैरह की थोड़ा आजकल ना, ये सर्दियों में भी कमर की ना, पीठ के पीछे बहुत दर्द रहता है, तो उसके लिए कोई आप कुछ बताएं? कुछ कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से ना झुका जाता है ना काम किया जाता है फैसल भाई, इसके बारे में भी यार मेन रीज़न है ना। जी देखिए, इसके लिए होती है रेवन चीनी। क्या होती है? सिंपली रेवन चीनी, रेवन खताई। आप लाउड प्लीज, आवाज नहीं। रेवन खताई होती है, या आप रेवन चीनी ले लें, और उसके साथ आपने जो देसी हल्दी गांठ वाली जो बाजार में मिलती है, आपने वो छील के सुखा लेनी है, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। इसके साथ आपने रेवन हल्दी, रेवन चीनी या रेवन, हाँ रेवन चीनी या रेवन ज़बान टेढ़ी हो रही है बोलने में भाई। हम तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम बता देंगे कि रेवन चीनी जी और हल्दी, हाँ, गांठ वाली हल्दी, गांठ हल्दी, गांठ हल्दी ले लीजिए। बाजार में जो ओरिजिनल मिलती है, जो गीली होती है, जब आपने उसको सुखाना है, क्योंकि जो सूखी भी मिलती है। भाई घर की खवातीन को ये तो बोलो कि धूप में तो निकले भाई। बात ये डॉक्टर साहब, आप थोड़ी तस्दीक कीजिएगा, मैं मतलब कॉम्बिनेशन नहीं है करता ना, एब्जॉर्प्शन नहीं होती। कैल्शियम का पूरा ट्रक खा लें, अगर विटामिन डी नहीं है बॉडी के अंदर तो कॉम्बिनेशन नहीं होगी ना। धूप में निकले भाई, विटामिन डी का सोर्स देखें। लेटेस्ट रिसर्च में ये भी कहते हैं कि विटामिन डी धूप से नहीं मिलती। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें भाई, हम तो कोई डॉक्टर है नहीं, हम तो आपको एक उसकी हेडिंग बता देंगे, आप खुद रिसर्च करें, डॉक्टर्स के पास जाएं, लेकिन डॉक्टर के पास जाएं, कातिल के पास नहीं जाए, कमीशन खोर के पास नहीं जाए। सही, क्योंकि ये इतना मौजिब तबका था डॉक्टरों का, ये जबरदस्त पेशा था। लेकिन अब आप देखो ना, हर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लाइन लगी हुई है मेडिकल रैप की। वो मेडिकल रैप, इनको सबकी बात नहीं कर रहा भाई, अच्छे अच्छे बेहतरीन डॉक्टर भी हैं, तो उनमें 4-5 को तो हम भी जानते हैं यार, जो वाकई अपने पेशे से मुखलिस हैं, जो डॉक्टर इसलिए नहीं बने थे कि हमें लोगों की खाल उतारनी है, हमें कमीशन
कमीशन बटोरना है कंपनीज की दवाइयाँ बेच के। ऐसे ऐसे मेडिकल रेप बताते हैं कि भाई एक आदमी है, उसके पैर में दर्द है, पैर के दर्द की दवा के साथ पेट के दर्द का सिरप भी उसको लिख देते हैं, क्योंकि सेल तो दिखानी है। बहरहाल बात कहीं और चली आएगी। तो ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर इसलिए बने हैं कि जिनका मकसद था कि हमें पैसे बटोरने, जेबें खाली करनी है। बहुत सीन है यार, आपके हमारे सबके पास बहुत सारे वाकयात हैं, कोई बात छुपी। और लेकिन ऐसे भी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर बनने के टाइम पे जिनके विजन में ये बात थी कि हम लोगों का इलाज करेंगे, लोगों को बीमारी से बचाएंगे, ऐसे भी डॉक्टर। तो बहरहाल अब बात कहीं से कहीं चले गई। आपने जो जिक्र किया कि बहुत गहरा ताल्लुक है इसका, तो मैं आपको बताऊं कि तिब नबी का बहुत गहरा ताल्लुक है दीन से। हज़रत सलमान हज़रत सलमान के जिनको अल्लाह ताला ने एक तिब के लिए बेतहाशा उनको दी थी सलाहियत बहुत ज़्यादा, कि जड़ी बूटियाँ उनसे गुफ्तगू किया करती थी। इस कदर वो जी वो जड़ी बूटियाँ उनसे गुफ्तगू करती थी और बताती थी कि वो किस मर्ज की दवा है। तो देखें तिब का बहुत गहरा ताल्लुक है इस चीज़ से, दीन से, कि एक जो फिजिशियन होता है उसको बहुत ज़्यादा दीनदार होना या इखलास में होना अपने पेशेंट से, ये बहुत ज़रूरी है। तो वो एक अपना फिजिशियन ही रहेगा, वो कसाई हरगिज़ नहीं बनेगा। सही। तो जो मैंने आपको बच्चों के लिए बताया वो, अच्छा अख्तर भाई ने बात की जोड़ों के दर्द के हवाले से, मैं उसके लिए आपको बताऊं कि सर्दी शुरू होते ही खवातीन हो या जेंट्स हो या और, अरे डॉक्टर साहब किस्मत खुल गई हमारी। व्यूअर, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराते हैं कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रटे पिटे जुमले, लेकिन वो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको दिल से कह रहे हैं आपकी किस्मत जाग गई। इनवाइट किया था गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान कायद आज़म बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट रमज़ान खान, जो मिस्टर सिंध गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आ जाए रमज़ान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुलाएं भाई, ये है हमारे रमज़ान भाई, सबके भाई हैं, बहुत मुखलिस आदमी हैं। उस दिन जो हमने वीडियो में जिक्र किया था कि जो इंस्ट्रक्टर हैं वो ऐसे इंस्ट्रक्टर से आपने एक्सरसाइज करनी है जिसका पैसा कमाना सेकेंडरी हो, बल्कि उसकी तवज्जो अपने स्टूडेंट पर हो, उनकी जान पर हो, उनके माल पे नहीं हो, उनकी जान पर हो। तशरीफ रखे रमज़ान भाई। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आइए। ये अभी तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जारी रखें जी। अच्छा, डॉक्टर शाइस्ता हैं हमारे साथ, हर्बलिस्ट हैं, और इंट्रोडक्शन कराएं ये रमज़ान भाई के स्टूडेंट्स में से। ये हमारे अभी कराची सिंध की तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह सन 2024 भाई के लिए। ये उतार के दिखाएं, पब्लिक देख रही है वीडियो में, प्लीज राजा ये उतारें भाई, ये उतार के बैठना जॉनसन, हाँ इस उसमें आ जाए, टी शर्ट में आ जाए। भाई आज की आवाम को, ख़ास करके लड़कों के लिए तो बॉडी बिल्डिंग बहुत ही ज़रूरी, जी, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो रमज़ान भाई बैठे हुए, जो आप लोग पूछना चाहते हैं कमेंट्स में हमें बोलें। और रमज़ान भाई इंट्रोडक्शन कराएं दोस्तों का। ये अभी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, यानी कि अभी इनका एक टारगेट है कि नेचुरल के ऊपर जो है बॉडी बिल्डर तैयार नहीं हो सकते हैं। ये कई जिमों में गए, तो वैसे तो मेरे पुराने शागिर्द हैं, लेकिन काफ़ी अरसे बाद 10-15 साल बाद ये अभी ईरान वगैरह गए थे, वहाँ से वापस आए। लेकिन एक ये मायूस है कि नेचुरल पे कोई, तो इन्हें अभी तक दर्शत है, इन्हें फिर याद आया रमज़ान भाई का, तो अल्लाह का शुक्र है, फिर अपने ये कज़न को भी लेके आए जॉनसन को। तो ये भी गुलशन 13D जो है ना, वहाँ से आ रहे हैं ये। और रमज़ान भाई एक बात, जी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि नेचुरल के ऊपर तो बन ही नहीं सकता आदमी, लेकिन जब आपकी हमने पोजिंग के पोस्टर देखे हैं, जब आपने सिंध टाइटल लिया था, तो उस ज़माने में तो स्ट्राइड का इतना रुझान था भी नहीं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि यार नेचुरल पे तो बन नहीं सकते, और फौरी तौर पे महीनों और दिनों के अंदर बंदा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल सही आपने जो बात की, तासुर है ये, लेकिन तासुर को हम यकीन पे तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि ये गलतफहमी है कि जो फील्ड को जानते हैं उन लोगों से लोगों का राब्ता नहीं है।
यूट्यूब पे नेट के ऊपर देख के जो है ना वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। यानी कि अगर पहले के बच्चे को मैट्रिक के सब्जेक्ट में बिठा दिया जाए, इम्तहान लिया जाए, तो कहाँ से देगा? तो वो फिर अपने अंड सन इधर से उधर से कहीं से पकड़ के अपनी बिल्ड को लेके चलेगा। तो अजीज भाई भी आ गए। हाँ, नेचुरल के ऊपर जो है ना, नेचुरल पे मैं खुद उस वक्त फैसल भाई, डॉक्टर साहब आप समझेंगे कि उस वक्त भी स्टेरॉइड लोग लेते थे, लेकिन कम तादाद में, लेकिन उस फील्ड के लोग जानते थे कि ये स्टेरॉइड है और ये नेचुरल है। अच्छा दोस्त, आप एक बात, आपसे एक सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कीमत आदमी अपनी जान की अदा करता है यार? यानी हम देख रहे हैं कि अटैक होता है, लोगों की किडनीज फेल हो जाती हैं, लीवर डिसऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन उसको जो है ना वो बस एक डेकोरेशन पीस बन के आना है। और कितनी केसेस ऐसे हम देखते हैं कि वो एक हफ्ते में, अगले दिन मुकाबले के अगले हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है बंदा। ऐसी कौन सी अंदर से फीलिंग्स है जो उसको इस कीमत पे, वो कीमत, जान की कीमत अदा करता है आदमी? असल में ये कुछ लोग होते हैं जो फास्ट तरीके से आगे आना चाहते हैं। अच्छा। तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक बार ही दी है, बार बार तो नहीं आता इंसान। तो वो शॉर्टकट के चक्कर में आगे निकल जाते हैं कि बस स्टेरॉइड लगाओ, इंजेक्शन लगाओ। वो ये नहीं देखते कि इसके नुकसान क्या है हमारे पास, आएंगे दोबारा। मेरे सामने ही, मैं तो इनका पुराना शागिर्द हूँ, मेरे सामने ही दूसरे मुख्तलिफ जिम्स में से काफ़ी लड़के मेरे सामने एक्सपायर हुए हैं स्टेरॉइड। हाँ बिल्कुल, हम कंपटीशन की तैयारियाँ की, अच्छा टाइटल भी जीते, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला एक्सपायर हो गए। तो हम भी इसीलिए स्टेरॉइड्स को तो बिल्कुल ही नहीं मानते, क्योंकि नेचुरल होता है। जी। जैसे देखें अभी इतने सालों से हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, तंदुरुस्त हैं। तो स्टेरॉइड से तो उस्ताद की शागिर्दी में जब से हैं तो हम लोग बिल्कुल ही आउट है उससे। भाई जैसे हमारे अजीज भाई जरा डोले दिखा दो पब्लिक को यार। डोले दिखा दो यार। ओ माशाल्लाह भाई, वेरी गुड। ये भी नेचुरल पर है भाई। अजीज भाई एक हार्ड वर्कर है और एक अरसे से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि आज वो हसन दादा में कर रहे हैं और रमज़ान भाई की शागिर्दगी में भी हैं। तो एक अरसे से हम देख रहे हैं कि अजीज भाई जो है ना वो कपड़ों में नज़र नहीं आते, लेकिन चोर बॉडी है। लेकिन क्या है कि पावर इतनी है कि रनिंग भी कर सकते हैं और 10 मंजिलों पर पानी की बॉटल्स लेके चढ़ जाता है यार माशाल्लाह से। 5-6 मंजिल जहाँ लिफ्ट नहीं होती, तो स्टेमिना कितना ज़्यादा है। हमारे यहाँ मैंने ये देख रहा हूँ कि डेकोरेशन पीस बनने के लिए, यानी आपने कोई मूवी देखी, किसी हीरो को देखा और बस वो उस तरह की बॉडी बनाने के चक्कर में जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसके लिए अंदर से घुलते चले जाते हैं। रमजान में स्टेमिना तो होता ही नहीं ना लोगों में। ये बिल्कुल, क्या कहते हैं? बिल्कुल इस तरह है कि एक मोटरसाइकिल रेसर, उनके माँ बाप सब उसको मना करते हैं, 2 4 भी यार इसमें नहीं जाना, लेकिन उसको इतना क्रेज होता है कि वो जाता है। और उसमें हड्डियाँ, यानी कि वो पूरा जिस्म भी तबाह कर लेता है, किसी की टांग टूट जाती है, वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वो होता है कि कुछ हासिल करना है, चैंपियन बनने के शौक़ में वो कुछ भी, उस्ताद को आके बोलते हैं, हमें आके बोलते हैं रमज़ान भाई कोई भी स्टेरॉइड लगा दे, हमें चैंपियन बना दे, या पैसे ले लें आप हमसे। मैं जजिंग भी करता हूँ, पाकिस्तान फिज़िक फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से मैं काम कर रहा हूँ, हसन दादा ग्रुप से काम कर रहा हूँ। तो 5-5 लाख रुपए के ऑफरें करते हैं। हम ये कि हल्फ उठा के बैठते हैं, तो हमसे वो दूर हो गए, उन्हें पता यार ये इस चक्कर में नहीं है। तो बिल्कुल लेकिन नेचुरल जो है ना, नेचुरल फैसल भाई आप भी माशाल्लाह आपकी एक जैसा प्रेम चला आ रहा है, तो नेचुरल है। मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना 91 में नेचुरल पे, कराची चैंपियन हुआ 91 में नेचुरल पे, जूनियर मिस्टर सिंध बना नेचुरल पे, पाकिस्तान पोजीशन होल्डर, पाकिस्तान पोजिंग मास्टर, सिंध ओलंपिक, और अब आखिर सबसे बड़ी फेडरेशन अक़वाम मुत्तहिदा, वहाँ का फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। वेरी गुड यार, ये अल्लाह का करम है कि हम आप में से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जस्तजू और उस्ताद मुखलिस हो, उस्ताद मुखलिस नहीं है। 1000 में से 10 आप निकालेंगे तो वो मुखलिस हैं, बाकी जो है ना तो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। नाम मैं नहीं लूँगा बिल्कुल, लेकिन ये है कि हमारी फिजिक फेडरेशन और हसन दादा ग्रुप मिलके हम इस काम को कर रहे हैं कि नेचुरल को उजागर करें। और आप तो रमजान भाई अभी सुनाए कि इसी दिसंबर में 23 में कोई प्रोग्राम भी करा रहे हैं कंपटीशन का? हाँ इंशाल्लाह, हसन दादा अंचोली जिम पे जो पीर बाजार लगता है नूर हॉस्पिटल के साथ ही, इधर हमारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन यानी कि सेंट्रल चैंपियनशिप है, गुलबर्ग चैंपियनशिप है जो फर्स्ट टाइम हो रही है,
और आल कराची बॉडी बिल्डर्स हैं, और मैं इस चैनल के तवज्जो से चाहूँगा कि तमाम लोग इसको ऑडियंस देखने भी आएँ और वहाँ सवाल भी करें। वहाँ मुझ जैसे सैकड़ों बॉडी बिल्डर और उस्ताद आएंगे, तो आप अपने चैनल को वहाँ लेकर आएँ और ये नौजवान नस्ल को नस्ल कशी से बचाएं। वेरी गुड यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। देखिए ना, डॉक्टर जो है ना वो बीमार होने के बाद इलाज करता है, और रमज़ान भाई जो है ना वो बीमारी नहीं होने देते। जाहिर है हेल्थ अच्छी होगी तो ब्रेन अच्छा होगा, फिर सोच अच्छी होगी, फिर आपने एक कौम तैयार करनी होती है ना, तो ताकतवर कौम जो है ना वो ताकतवर दिमागों से तैयार होती है। कहते हैं ना, जंग जीतने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है। नहीं फैसल भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह और रसूल से बढ़ के कौन है? कोई भी नहीं। तो सेहतमंद मुसलमान कुरान में, वेरी गुड, सेहतमंद मुसलमान अल्लाह और रसूल को पसंद है। सही ना? अगर सेहतमंद नहीं होंगे तो हम आगे कुफार से जंग कैसे लड़ सकते हैं? नहीं, या हम कोई गलत काम हो रहा है उसे कैसे रोक सकते हैं? अगर हम में ताकत ही नहीं होगी बिल्कुल तो हम सही है। गलत एक्टिविटीज़ को रोक नहीं सकते। हाँ। और जब हमारी सेहत ऐसी होगी तो सामने वाला हमसे मुतासिर होगा, तो हम नेचुरल पे होंगे तो हम उसे मुतासिर कर सकेंगे। अच्छा रमज़ान भाई, ये तो बहुत ही प्यारी बात है यार। मुसलमान को मजबूत होना चाहिए हर शोबे में। ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज नहीं सीखे, वो डॉक्टर, वो भाई हर शोबे में जो है ना उसको टॉप पर होना चाहिए। जी जी। अच्छा एक बात और है कि रमज़ान भाई आप ये बताएं कि वो लोग जो जिम नहीं जा पा रहे या जो नहीं जा पा रही, सही है, जो फीमेल हैं घरों में, तो वो ओबिसिटी का मसला बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, तो उसकी वजह बहुत बड़ी वजह तो वर्कआउट ना करना भी है, और फिर वो मोबाइल पर और फिर टीवी पर, तो ज़ाहिर है ज़हनी तौर पे भी डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। इसके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि घर पे रह के वो क्या कर सकते हैं, खास करके ख़वातीन? फैसल भाई आपने बहुत अच्छा मौजू को करा। हमारी कैबिनेट, हमारी जो हसन दादा कमेटी है वो एक फ़ैसला कर चुकी है कि जिन बच्चियों की शादी मोटापे की वजह से रुकी हुई है यार वेरी तो गुड यार, उनके बहुत बड़ा लिए मसला है यार। जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो हमारी कमेटी उनकी फ़ीस जिम पे करेगी। और जो मतलब उन्हें फीस नहीं देनी पड़ेगी? फीस नहीं देनी। वाह यार जबरदस्त, रमज़ान भाई दी ग्रेट, वेरी गुड। उसमें ये नहीं है कि कोई कौमियत, कोई नस्ल, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बंदे उसमें आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तमाम कौमियत के लोग, गैर मुस्लिम सब। अब ये हमारे जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से ब्लेम करते हैं। अब हम आज पाकिस्तान चैंपियनशिप करा रहे हैं, उसके इन्हें कराची का हम चेयरमैन भी नामजद करेंगे अभी इंशाल्लाह। तो अब हम आगे ख़वातीन की तरफ, तो उनके लिए हम हसन दादा जिम पे इंशाल्लाह रनिंग मशीनें वगैरह, ये हम पहले दूर रहते थे, लेकिन मैंने देखा कि हमारी बहनों के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे जिम तक पीर बाज़ार लगता है तो वहाँ आ जाते हैं, रमज़ान भाई आपको करें। तो अब उनके लिए हमने सोचा है कि हम एक जिम की टाइमिंग अलग कर देंगे। अच्छा, तो उसको रन करेंगे। फिर जो घर नहीं यानी कि घर से बाहर नहीं आ सकते, टाइम नहीं है, तो वो सिर्फ इसको जो पिक्चर चल रही होती है जिसमें डांस हो रहा होता है, इसको आप जहन से डालें कि हम फिल्म देख रहे हैं या डांस कर रहे हैं या कर रहे हैं, आप उसको वर्कआउट की सूरत में आप उसके स्टेप काउंट कर लें। स्टेप काउंट कर, हाँ, वो एरोबिक्स और जुम्बा के नाम से, जुम्बा और एरोबिक्स के नाम से वो समझी अच्छा जा हम रही है। ऐसा करें कि एक अच्छा मौका है, व्यूवर्स हमारे साथ हैं, रमज़ान भाई गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट डॉक्टर शाइस्ता हमारे साथ हैं, तो हम इन दोनों से क्यों नहीं फ़ायदा उठाएं? भाई लेडीज़ को डील करें डॉक्टर शाइस्ता, सही, और रमज़ान भाई तो दोनों को डील कर सकते हैं। जी, तो हम इस शोबे पे काम करना चाहिए, हमें क्या ख्याल करना है? चाहिए। यानी लेडीज़ के लिए हमारे पास डॉक्टर शाइस्ता है, जरूर बहुत अच्छी बात है। और जेंट्स को तो आप लेके चल ही रहे हैं माशाल्लाह, तैयारी भी हो रहे हैं, और बेशुमार शागिर्द हैं, मैं भी जानता हूँ उनको। अच्छा, इस हवाले से मैं थोड़ा सा बात आगे बढ़ाऊंगी। मैंने खुद भी जिम ज्वाइन किया और फिज़िकली फ़िटनेस के लिए और मशीनों वगैरह पे, तो वहाँ पे मैंने जब देखा लेडीज़ आती हैं और एक दो एक्सरसाइज के बाद, स्पेशली काउंट करें कि एक दो एक्सरसाइज के बाद उनकी हार्ट बीट ख़राब हो जाती है, दर्द हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो देखिए वहाँ पे ये किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो उनको गाइडलाइन दे। अब हम समझते हैं लेडीज़ का भी किसी ज़माने से मतलब कैफियतें और उनकी फ़िज़िक किसी और तौर पर है, तो उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं, ये बहुत ख़ास बात है कि जब वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए भी आएँ। और ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि वो ख़वातीन के जो ओबेसिटी की वजह से है मसला, बन जाते हैं, रिश्तों का मसला है, तो ये एक बहुत बड़ी इनकी तरफ से सहूलत है। तो मैं सबको कहूँगी ख़वातीन को कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें, और जेंट्स या जिनकी बहनें वो तवज्जो दें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा।
और रमजान में अगर आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें जी। तो जिनको कोई सवालात पूछने हो तो आप उनको फ़ोन पे भी गाइड कर सकते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, है ना? बल्कि मैं ये चाहूँगा कि हमारे फेडरल एरिया में जो लोग हैं, मैं 100% तो नहीं लेकिन 25% मेरे शागिर्द हैं, बिल्कुल जिनके जिनकी औलादें आ रही हैं, उनके दादा भी मेरे पास आते तो वो मेरे शागिर्द थे। और वो अगर अब देखेंगे, और मैं आज भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, 52 मेरी ईयर्स हो गए, साल गुजर गए माशाल्लाह, और अभी आने वाले उसमें मैं 53 में चले जाऊँगा, माशाल्लाह। तो सबको इनवाइट भी करूँगा। तो अब मैंने अपनी वाइफ को भी न्यूट्रिशन के हवाले से कोर्स कराया हुआ है, फिटनेस के हवाले से, तो महल्ले के लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं। मेरी अपनी बेटी वो लोगों को बताती है, गाइड करती है, तो बाकी मैं हाजिर हूँ। लेकिन इसमें जो लोग, जो सरमाएदार लोग हैं, इस चैनल को सपोर्ट करें, इसके ज़रिए जिम के अंदर अगर कोई चीज़ कम है तो उसको प्रोवाइड करें, या अपना जिम खोल लें। मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आके 1 घंटे की टाइमिंग दे सकता हूँ। वाह यार, वाह, जबरदस्त रमजान भाई, वेरी वेल डन यार, रमजान भाई दी ग्रेट। तो ये फैसल भाई आपने एक अच्छा सिलसिला शुरू करा है, और नेचुरल पे एक मैं सिलसिला, यानी कि मुझे याद आ गया कि अगर हम बुजुर्गान दीन को भूल जाएंगे नहीं तो फिर हम ख़त्म हैं। सही हमें मिसाल जो अलहम शरीफ में है, अच्छे लोगों के अल्लाह ताला हाँ, उनके उस रास्ते पे चला है, उस रास्ते पे चला है, बिल्कुल और गलत लोगों के रास्ते से बचाए, बिल्कुल। तो सिरातुल मुस्तकीम। तो अब हमें चाहिए कि जो बुजुर्गान दीन, चाहे किसी भी कौमियत के हों, हाँ। बिलखुसूस मुसलमान, तो तमाम लोगों की खुराकें ऐसी होती थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ों पे खाना कम खाते थे, उसको हजम कर लेते थे, यानी कि पेट भर के, और यानी कि हमारा खाना 3-3 दिन पेट में सड़ रहा है। सड़ रहा है, अब एक शॉपर में खाना सड़ रहा हो, 3 दिन बाद खा लेंगे? नहीं। लेकिन हम अपने पेट में लेके चल रहे हैं। ये शर्म के हमारे, हम नहीं बताते कि हमारे पेट में कब्ज हो गया है, क्या हो गया, स्टूल पास नहीं हो रहा, हाँ। यूरिन पास नहीं हो रहा। 10 दिन तो हम जहन में बीमारी को लेके फिर रहे होते लेके फिर, हैं। और उससे मज़ीद डॉक्टर बीमारी साहब होती है। मौजूद हैं, तो डॉक्टर उनसे बताते ही नहीं। सही कह तो रहे ये हैं कि रमजान भाई। यानी कि लोग, मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर्स के पास तो जाना चाहिए, लेकिन हम जो आम पब्लिक है, वो अपनी बीमारी जब अरूज पे आती जब जाते हैं, तब जाते हैं। आपने और कहते हैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात की रमज़ान साहब, कि नबी के दौर को या उनकी बातों को भुला दिया। तो मैं इस हवाले से एक आपको बात बताऊं कि एक तबीब मदीना मुनव्वरा में 20 साल रहे, और 20 साल में कोई बीमार नहीं हुआ। ये आप लोगों को देखिए किसी कोई बातें बताई नहीं जाती कि देखिए ये ऐसा हुआ है। अगर उनसे जब ये पूछा गया कि भाई 20 साल हो गए, और इसी तरह से उन्होंने लोगों से कहा कोई बीमार नहीं होता, उन्होंने कहा कि हम आज भी, नबी करीम दुनिया से जा चुके हैं, पर्दा कर चुके हैं, उनके विसाल के बाद आज भी हम उनकी जो हिदायत हैं, उनकी सुन्नतें हैं, हम उन पे अमल करते हैं, तो हम बीमार ही नहीं होते। हमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, कुछ नहीं होता। और यही वजह है कि आप सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करें कि इनकी बात दुरुस्त है कि आप नबी करीम की जो अहदीस है, उनकी जो सुन्नत है, उसको फॉलो करें, बस, और कुछ भी नहीं है। और फिटनेस के लिहाज से ये बहुत इन्होंने अच्छी बात की। आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए। देखें आप इनको, माशाल्लाह ये किस कदर फिट है। तो ये जो भाई सब लोग रमजान भाई तो लोगों खुद भी फिट है, और रमजान भाई के शागिर्द, भाई शागिर्द को तो दिखाओ, रमजान भाई डोले वोले दिखा दो, पब्लिक देख रही है यार, ऐसे नहीं यार, जरा ऊपर तो करो यार, इतनी मेहनत की है। एक बॉडी बिल्डर कितनी मेहनत करता है, अभी तैयारी शुरू 3 महीने बाद इनको माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, ऐसी आप भी दिखाएं तो। जबरदस्त। भाई आप भी दिखा, भाई आप भी दिखाएं। वाह भाई वाह, अभी स्टार्ट है इनको। ये अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग। अच्छा, रमजान भाई, एक चीज़ मुझे याद आ जी, गई जी। फैसल भाई, कुरान में जिक्र है जैतून का। जैतून, और अक्सर जो हमारी बहनें हैं जो मोटापे की वजह से हैं, परेशान हैं, और घर से आते बहुत सारे बीमारियां भी हैं उसमें, हाँ। और रिश्ते का मसला तो अहम है। तो उसमें ये कि जैतून ऑयल के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो इस तरीके से है कि जो हड्डी से गोश्त बिल्कुल लिलबिला हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, लटक जाता है, वो जैतून ऑयल मालिश करने से, उसके पीने से, उसका तरीक़ाकार वो डॉक्टर्स ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे, और होम्योपैथिक या एलोपैथिक तो नहीं, होम्यो बताएंगे। तो उसमें जो है ना, उनसे पूछ के इसको अमल करें, या मेरे पास आ जाए, मैं शेड्यूल दे सकता हूँ, तो उस पर अमल करें कि कुरान में जिक्र है तो हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। जब अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, एक एक चीज़ हमें बता रहा है, हम उसे सुन नहीं रहे। और अल्लाह को तो रमजान भाई सुस्त मुसलमान से चुस्त मुसलमान पसंद है। जी। मुसलमान को तो मजबूत होना चाहिए यार। सही है। नहीं, अक्सर मैं जब स्टेज से टाइटल जीत के आता था,
तो लोग आते थे तो उनका जहन बना हुआ है, यार रमज़ान भाई स्टेरॉइड कौन सी आपने यूज़ करी है, इंजेक्शन कौन से लगाएं। अच्छा मैं उनको बता के देखिए कि नेचुरल सही बात। लेकिन फिर मैंने बताना ही छोड़ दिया। मैंने अपने टाइटल जो है ना मैंने वाला जीते और फिर अपना अखबारात में चैनल्स पे मैं देता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है आज मेरे 100 से ऊपर जो शागिर्द हैं वो जिम ओनर हैं और लाखों में जो है ना वो जो ना उनके शागिर्द होंगे, लाखों में शागिर्द हैं। मेरे अपने शागिर्द हैं, फिर उनके शागिर्द, अब ये इनके मेरा ख्याल कई हज़ार तो इनके शागिर्द हैं। ये खुद इंस्ट्रक्टर है गुलशन में, बॉडी मास्टर जिम में भी इन्होंने करी, क्या नाम है उसमें फाइज का जो जिम है बॉडी टॉक में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये इन्हीं के शागिर्द हैं, मैं इनका दादा उस्ताद हूँ भाई। ऐसे ही होता है भाई। मतलब ये है मैं एक रमज़ान साहब से एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे रमज़ान साहब हमारे आजकल के जो यंगस्टर हैं जो ज़्यादा उनको शौक़ होता है कि हम जाके क्लब में जाके एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी बनाएं, और वो जाके जब अपना बेंच पे लेटते हैं तो ख़ास तौर पे उनको यानी अगर कोई गाइडलाइंस देता भी है तो वो सुनते नहीं है, वो अपनी चलाते हैं और लग जाते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, एक तकरीबन 15 साल का लड़का था जो एक्सरसाइज करने में इतना धुन हुआ था और इतनी जुनूनी एक्सरसाइज कर रहा था, उसने जब वेट बढ़ाए ना तो उसकी रखने में डिसबैलेंस हुई और वो पूरी रॉड तकरीबन 30 से 35 kg वेट होगा उसके आन के सीने पे लगा और मैंने खुद देखा है वो मछली की तरह यूँ तड़प रहा था। तो ऐसे यंगस्टर के बारे में आप क्या कहेंगे कि यार उनको क्या अपनी सेफ्टी रखे और दूसरों की जो गाइडलाइंस जो देते हैं जो क्लब के अंदर होते हैं तो उनकी सुननी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो जिम ओनर या जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं और जो सेक्रेटरी जिम सेक्रेटरी है, 3 अफराद पे मुश्तमिल होती है कमेटी, तो इनको उन पे नज़र रखनी चाहिए। सही। और हमारे जिम में कम से कम जो सबसे छोटे भाई हैं मेरे मिस्टर पाकिस्तान है, माशाल्लाह, तो वो अपने शागिर्दों को गाइड करते हैं और रेगुलर को भी करते हैं। पर्सनल फ़ीस लेते ज़रूर हैं तो उन पे वो टाइम देते हैं और फिर रेगुलर को भी गाइड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से असलम भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, वो कराची पोजीशन होल्डर हैं, सही है ना। उन्होंने अब होतर सा हो गया 94 में उन्होंने मेरा ख्याल रनर अप रहे थे कराची में। तो मैं खुद सिंध चैम्पियन हूँ, पाकिस्तान पोजिंग मास्टर हूँ, सही ना, और एक्सवाइजेड बहुत सारे टाइटल हैं। फिर मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी हसन दादा से और कायदे आज़म फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट अभी मैंने रिज़ाइन दिया, तो हम फिज़िक एसोसिएशन में चलेंगे। और सुहेल अनवर भाई जो हमारे एशिया के मेंबर भी हैं और वर्ल्ड पार्टिसिपेट भी करते हैं। अभी कोरिया जो टीम गई थी शहजाद कुरैशी, तो उसमें वो सिल्वर मेडल लेकर आए, अरसलान लेकर आए, तो उनके लिए भी क्लिपिंग होए ये हमारे भाई बड़ी मेहनत की बात है। तो ये चीज़ें हैं कि हम उनको सिर्फ ये लड़के के ऊपर नहीं, जब आपका यहाँ आने के बाद हम बगैर आवाज़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते तो जिम के अंदर गलत एक्सरसाइज कैसे होगी? तो वो उसके ऊपर लड़के के ऊपर, लड़के का कसूर नहीं। और रमजान भाई इतना आसान नहीं है। देखें भाई मुस्तकबिल का ओलंपिया, भाई पोजिंग करके दिखा दो यार। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, आपके लिए लाइफ टाइम फीस फ्री है आपकी। ओ भाई बात ये है कि बीच के अंदर दरख्त छुपा हुआ होता है ना, वो हजारों मील का सफर तय करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी हो और एक एक कदम चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जाता है। उस्ताद एक बात करते थे, उस्ताद शमसुद्दीन हमारे भी उस्ताद, हाँ, वो कहते थे कि जो चीज़ जितनी देर से गर्म होगी ना उतनी देर से ठंडी होगी। आजकल जो लड़के हैं वो चाह रहे हैं कि बस मिनटों और घंटों में बॉडी बिल्डर बने और फिर सेकंडों में ख़त्म भी हो जाता है। सही बात। तो हम इसमें फ़ोन नंबर्स में रमज़ान भाई का देंगे, सारे भाइयों का देंगे, डॉक्टर शाइस्ता का देंगे। आप लोग डायरेक्टली इनको कॉल करें और इनसे मुस्तफ़ीद हो जाएं। कई किताबों का निचोड़ आपको एक कॉल में मिल जाएगा, इतना सालों का तजर्बा आपको एक कॉल में मिल जाएगा। मुलाकात करनी है, रमज़ान भाई के जिम पर आ जाएं, डॉक्टर शाइस्ता से अपॉइंटमेंट लेके चले जाएं, कुछ करें। पैसे नहीं ले रहे ये लोग, ये खिदमत खल्क कर रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, सालों गुजर गए, ये खिदमत खल्क इनकी जारी रहेगी कि उनके खून में शामिल है। रमज़ान भाई बहुत 10 तारीख आप जरूर बता अच्छा, हाँ, वो शहजाद कुरैशी भी आ रहे हैं और भाई नहीं रमज़ान में आप अनाउंस करें भाई, एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है, उसको मिस नहीं कीजिएगा और आप सबने आकर उसको देखना है ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। रमज़ान में बताएं यार। ये 10 दिसंबर को जो है ना अंचोली जिम हसन दादा क्लब पर, जहाँ पीर बाज़ार लगता है,
तो अल्नूर यहाँ पर? अल्नूर में, तो समनाबाद थाने के साथ ही। जी। तो यहाँ हमने ओपन कराची चैम्पियनशिप रखी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल चैम्पियनशिप है और गुलबर्ग चैम्पियनशिप है। तो आप लोगों को हक बनता है कि आप आके देखें और अपनी नौजवान नस्ल को, बच्चों को लाएं इस तरफ। खुदारा अपने सामने सिगरेट पीते हुए ना देखें, छालियाँ खाते हुए ना देखें, गुटखा खाते हुए मुंह मोड़ के ना जाएं, उन्हें लाएं और जिम दिखाएं। जब हम जिम की तरफ राग़िब होंगे तो वो हमारे नौजवान नस्ल उधर राग़िब होगी। हमारे को यानी कि बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट करें, वहाँ आके जो चैम्पियन बन रहे हैं, जो सरमाएदार लोग हैं, उनको अपने हाथ से जो है ना सपोर्ट करें, उनकी डाइट करें, क्योंकि वो कराची बनेगा, सिंध बनेगा, उसके बाद पाकिस्तान जाएगा, फिर एशिया में। जैसे शहजाद कुरैशी को आप देखेंगे तो अब मैं यानी कि वो हमारे बच्चों की तरह है, लेकिन मैं आज उसको हाइट पे देखता हूँ। पहले वो मुझे हाइट पे देखता था कि मैं उसका मॉडल था, लेकिन आज वो मेरा मॉडल है। तो बहुत बड़ी बात है फैसल भाई। यार रमज़ान भाई, आपने क्या बात की है कि यार उन लोग को देख के ना मुंह नहीं मोड़ो। अगर कोई सिगरेट पी रहा है, आजकल तो मावा ऐसे खा रहे हैं जैसे ऑक्सीजन है ना, तो भाई उन मावा खाने वालों से मुंह नहीं मोड़ा जाए, बल्कि उनको अपनाया जाए। और एक बात और मेरे देखने में आई है रमज़ान भाई, कि जितने मिडिल क्लास तबके के लोग हैं यार, टाइटल इन्हीं के पास होते हैं यार, छोटी आबादियों से टाइटल नहीं। मेहनत मैंने ये देखा कि बड़े बड़े एरियाज है ना, अब नाम क्या लूँ, डिफरेंस बन जाएगा, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो बेहतरीन न्यूट्रिशन ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, नेचुरल डाइट ले सकते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये मेहनत कश और जफाकश लोगों का काम होता है यार। नहीं, अभी देखें, अभी ये जॉनसन, इनकी वालदा गुलशन से यहाँ मेरे पास आई और इनके लिए बोला कि इनको ज़रा रमज़ान भाई आपने तवज्जो देनी है। मैंने आपका आना ही काफ़ी। देखिए वालदेन साथ आ रहे हैं, तो ये लड़का अब इनको अगले इसमें मिस्टर सिंध में, मिस्टर कराची में हमने इनसे वादा करा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में आएंगे। उसमें फर्स्ट भी आ सकते हैं, थर्ड भी आ सकते हैं, सेकंड। रमज़ान भाई, ये अपना अजीज़ भाई जो है ना, ये भी कराची के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कुछ जानना चाहें, मगरिब की अजान हो रही है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैरिटी बटन को प्रमोट करें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।